इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर चुनाव में आया नया मोड़। सलमान खुर्शीद ने पलट दी बाजी। जीत की राह पर सलमान खुर्शीद। विजन बताया तो विरोधियों में मचा हड़कंप। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही सियासत का पारा और चढ़ रहा है। हालांकि सबसे अच्छे और मजबूत पैनल में से एक सलमान खुर्शीद का है। मीडिया से किए गए विजन के सवाल को लेकर सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुनते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं और बात समझ में भी आती है कि कोई सियासत में हो, पब्लिक लाइफ में हो और पूरे मुल्क के लेवल पर हो और किसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट में रहकर काम किया हो तो उसको एक छोटे से इदारे में आने का क्या मकसद है, क्या शौक है। सच्ची बात यह है कि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आप कहाँ से शुरू करते हैं? पंचायत से शुरू करते हैं, गांव से शुरू करते हैं, छोटे से वार्ड से शुरू करते हैं, वहाँ से बढ़कर आप राष्ट्रीय लेवल की, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में आते हैं। और उसी तरह से जो हमारा किरदार हमारे मुल्क का है, हमारी पॉलिटिक्स का किरदार है, हमारी सोशल रियलिटी का किरदार है, उसमें हर जगह, चाहे वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, चाहे वो कोई और सोसाइटी हो, स्कूल की सोसाइटी हो, कॉलेज चलाती हो कोई सोसाइटी, या कहीं एक सोशल गैदरिंग के लिए कोई जगह हो, कोई मरकज हो, कोई सेंटर हो, उन सब की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डेमोक्रेसी के। तो कोई ये कहे कि इस्लामिक सेंटर, इस्लामिक कल्चरल सेंटर कोई बहुत छोटी चीज़ है तो वो बात फेयर नहीं होगी, वो जायज़ नहीं होगी। और वहाँ से जो भी सोच पैदा होगी और उस सोच को जिस तरह से वहाँ से बढ़ाया जाएगा और दुनिया तक पहुँचाया जाएगा, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मैं समझता हूँ हमारी छवि पर, हमारी पर्सनालिटी पर, हमारी नेशनल पर्सनालिटी पर यकीनन पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही रोल इस्लामिक सेंटर का आने वाले वक्त में हो। कभी कभी लोग मुझसे ये कहते हैं कि इस्लामिक सेंटर में प्रेसिडेंटशिप का या किसी पोजीशन पर जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है। हमारी पूरी बीओटी होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उन सब का 5 साल का टेन्योर होता है। प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, सबका 5 साल का होता है। लेकिन ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे सेंटर के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो एज आपकी रिक्वायरमेंट है वो 25 साल से 75 साल की है, 25 to 75 ईयर्स। और जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। तो अब जब टर्म 5 साल का होता है तो क्या अगर आप 75 हो जाएं तो उससे पहले और उस वक्त तक आप अपनी पद को, अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे या आप पूरे 5 साल पूरे करेंगे? एक सवाल है और इस पे लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। मैं ये मानता हूं कि 75 से पहले इलेक्ट हो जाना ये लाजमी है और उसके बाद 5 साल का टर्म आपको पूरा मिलता है ताकि सब लोग एक साथ ही 5 साल रहें। लेकिन इसके साथ मेरा एक और मेरी एक बात है जिसमें मैं यकीन करता हूं, जिसमें मैं समझता हूं ये कहना जरूरी है कि 3 साल से बढ़कर टर्म होना नहीं चाहिए। हम लोगों के बहुत पिछले महीनों में हम लोग उलझे रहे कि किसी की टर्म कितनी होनी चाहिए, 5 साल कोई रह चुका है, 10 साल कोई रह चुका है तो वो क्यों फिर से वहां पर आकर और बैठना चाहता है। मैं मानता हूं कि 3 साल की टर्म होनी चाहिए और 3 साल से शायद 2 टर्म्स 3 साल की हो सकती हैं और 2 टर्म्स के बाद आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए, चाहे वो किसी एडवाइजरी कमेटी पे जाए, एमरिटस बने। लेकिन अगर किसी को काम करना है तो वो 3 साल में करेगा। 3 साल में नहीं करेगा तो वो 5 साल में भी नहीं करेगा, वो 10 साल में भी नहीं करेगा। और लोग आते जाएं, नए लोग आते जाएं और नया इन्फ्यूजन होता रहे, नए आइडियाज आते रहें, तो मैं समझता हूं कि हमारा इंस्टीट्यूशन ज्यादा कामयाब रहे। देखिए, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इस्लामिक सेंटर के लिए आपका विजन क्या है। विजन सब लोग अपने पेपर निकालते हैं, डॉक्यूमेंट निकालते हैं कि हमारा ये विजन है।
अब जो विजन है उसमें ये भी लिखा होता है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप खाने पर आएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और आपको बैठने की सही जगह मिलेगी, आपको एक लाउंज मिलेगा। ये तो सब होना ही चाहिए। कहीं भी किसी भी इदारे में ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए। एक अच्छी लाइब्रेरी हो, एक ऐसी जगह हो जहां आप सुकून से बैठ सकें, अपने कॉलीग्स के साथ बैठ के बात कर सकें, कहीं बैठकर चुपचाप कॉफ़ी पी सकें। ये तो हर जगह होना चाहिए। इसमें कोई विजन की ज़रूरत नहीं है। विजन होता है कि आप दूर तक क्या समझते हैं कि आपके सेंटर को करना चाहिए। ये एक मरकज है एक सोच का, जो सबसे उम्दा सोच है, सबसे अच्छी सोच है हमारे बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारे बिरादराने वतन के बारे में। और उस सोच को वहाँ से हम कैसे प्रोजेक्ट करें, क्योंकि इसमें नाम में और जो हमारा जो मकासद हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें ये बात हमने साफ लिखी है कि गंगा जमनी तहजीब क्या होती है, किस तरह से डायलॉग होता है, फेथ्स का डायलॉग होता है, किस तरह से कोई गलत फहमी इस्लाम के बारे में लोगों के दिल में है, कहीं भी हो, दुनिया में हो, हिंदुस्तान में हो, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। और जो इश्यूज हैं, जो सोशल इश्यूज उठते हैं, हर समाज में उठते हैं, उन पर हमारी राय क्या है, उस पर आगे हमारी सोच क्या है। इन सब चीज़ों के लिए बेस्ट माइंड्स, दानिश्वर, बुद्धिजीवी इकट्ठे हों, आपस में गुफ्तगू करें, बात करें, डायलॉग करें, और उस डायलॉग को हम आम लोगों तक पहुंचाएं। सिर्फ मेंबर्स तक नहीं बल्कि आम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये सेंटर कहलाए कि ये एक दिल है जो धड़कता है, ये कहने के लिए धड़कता है कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी आवाज़, हमारी सोच और हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो कैसी है। इसको हम छोटा ना करें, इसको जितना वसी बना सकें, बड़ा बना सकें, उतना मैं समझता हूँ हम अपने मकसद में, जो हमारे इस्लामिक कल्चरल सेंटर का मकसद है, उसमें हम कामयाब होंगे। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि हम लोग इस सेंटर को कई जगह देश में बनाए, मुल्क में हम कई जगह बनाए, बम्बई में बनाए, हैदराबाद में बनाए, चेन्नई में बनाए, हम कलकत्ते में बनाए। अब इसको थोड़ा सा गौर से सोचने की ज़रूरत है। हम जितना भी फैल जाएं और जहाँ जहाँ तक हमारा मैसेज पहुँचे और जहाँ जहाँ पर जिसको फुटप्रिंट कहते हैं, हमारा फुटप्रिंट पहुँचे, उसकी तो उस बात का तो इस्तकबाल होना चाहिए। लेकिन एक बात ये समझे कि हम यहाँ से बैठकर एक अंपायर नहीं बना सकते हैं। जोत से जोत जले, हम एक चिराग से एक और चिराग जलाएं। हमने जो कुछ किया है, जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारे तजुर्बे हैं, उससे किसी और को फ़ायदा उठाने का मौका मिले। हम गाइडेंस दें, हम इंक्यूबेशन करें कि नई जगह इस्लामिक सेंटर्स बने। क्योंकि अब जैसे बम्बई है, बम्बई में 60, 70, 80 जितने भी मेंबर्स हैं आज इस्लामिक सेंटर के, कल अगर वहाँ इस्लामिक सेंटर की जो ब्रांच लोग कहते हैं या एक इस्लामिक सेंटर वहाँ बनता है, तो उसमें जाहिर है 1000, 1500, 2000 मेंबर्स तो फिर बम्बई के, महाराष्ट्र के आएंगे। और अगर वो 1000, 1500 लोग बम्बई के, महाराष्ट्र के होंगे, तो उन पर हम यहाँ से बैठकर डायरेक्शन दें और हम उनको बताएं कैसे सेंटर चलाना है, वो तो बात सही नहीं होगी। हम एक फ्रेटर्नल रिलेशनशिप उनसे बनाएं कि हम और आप कुछ शेयर करें। हमारे मेंबर्स यहाँ से आएँ, आपके यहाँ ठहरें, आपके मेंबर्स आएँ यहाँ ठहरें, और हम एक दूसरे की मदद करें। और जिस तरह से एक और एक मिलकर 11 बनते हैं, उस तरह से हम अपना इम्पैक्ट और अपनी पहुँच को बढ़ा सकें। हम एम्पायर नहीं क्रिएट करें, हम रोशनी फैलाएं। हम जगह जगह तक जो रोशनी हमारे ख्यालात की है, लिबरल थिंकिंग की है, इंक्लूसिव थिंकिंग की है, ब्रॉड थिंकिंग की है, द बेस्ट वर्जन ऑफ इस्लाम है, उसको हम जहाँ तक पहुँचा सके हम पहुँचाएं। 1000, 2000, 10,000 सेंटर्स ऐसे बने जो ये काम करें, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे मकसद में हमको कामयाब करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सलमान खुर्शीद ने अपना विजन बताकर ये साफ कर दिया कि आखिर किस तरह इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर तरक्की के राह पर जाएगा। लिहाजा चुनावी माहौल है। जाहिर है सिराज कुरैशी जैसे लोग 20 साल से कब्जा जमा कर बैठे हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद के विजन को IICC के मेंबर समझ लिया है और इस बार इनकलाबी फैसले लेने जा रहे हैं। सलमान खुर्शीद को प्रेसिडेंट के रूप में चुनने जा रहे हैं।